नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बच्चा खेलता हुआ चाय की कढ़ाई पर गिरकर झुलसा। बांसवाड़ा के भूंगड़ा थाना क्षेत्र का है मामला। अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश निर्मित 6 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी। चालक मौके से भागा। कसारवाड़ी पुलिस कर रही तलाश। अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, 4 लोग घायल। भूंगड़ा थाना क्षेत्र स्थित चौकी टामटिया गांव में हुआ हादसा। उंडावेरा के पास अज्ञात व्यक्ति का शव सड़क किनारे मिला। नहीं हो पाई शिनाख्त, पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पीएम श्री गढ़ी में रंग रोगन के बाद मनाया दीपोत्सव। चित्र और दीपमाला सजाई, स्कूल को बनाया सुंदर। इस बार दीपावली लेकर आई बांसवाड़ा के लिए खुशियों की सौगात। बांसवाड़ा दाहोद रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मिली मंजूरी। खेत में सांप के काटने से किसान की हुई मौत। बांसवाड़ा के भूंगड़ा थाना क्षेत्र का है मामला। पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। प्रतापगढ़ में बालाजी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न। मंत्री हेमंत मीणा भी शामिल हुए। बरामदे के लिए 5 लाख की घोषणा की। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। बांसवाड़ा में अगर फर्नीचर लेना है तो एक ही नाम याद रखिए, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ आपको मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफास 5 साल की वारंटी के साथ। हम खुद हैं मैन्युफैक्चरर, इसलिए हर सोफा और बेड बनता है प्रीमियम क्वालिटी में। यहाँ है बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही अवेलेबल है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स, डाइनिंग टेबल सेट्स, ग्लास और मार्बल टॉप्स में, और साथ में ऑफिस टेबल्स एंड चेयर्स भी उपलब्ध हैं। और सुनिए, सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और विवाह पैकेज भी मिलता है। तो अपनी बेटियों को दीजिए उनकी पसंद का फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही जगह से, पुणे फर्नीचर्स से। सबसे खास बात, बांसवाड़ा में सिर्फ पुणे फर्नीचर्स ही है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी की सुविधा देता है। तो अब वेट किस बात का, आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज। सफर पर चलने का, बढ़ने का, इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा क्षेत्र में हुए एक हादसे में एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार भूंगड़ा थाना क्षेत्र स्थित खेड़ डाबरा गांव में खेलता हुआ आया बच्चा चाय की कढ़ाई पर गिर गया, जिससे वो झुलस गया। उसे उपचार के लिए शनिवार देर शाम एमजी अस्पताल लाया गया। परिजनों ने बताया कि तनुज पुत्र पप्पू निवासी खेड़ डाबरा का उपचार करने के बाद उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि तनुज की मम्मी घर पर चाय बना रही थी और उसी दौरान तनुज खेलते हुए आया और चाय की कढ़ाई पर जा गिरा, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। फिलहाल उसका उपचार चल रहा है और हालत स्थिर बताई जा रही है। और क्या मामला हुआ? बच्चे का तनुज नाम है, पिताजी का पप्पू नाम है। और चाय बन रही थी चूल्हे पे, अचानक नहा के आ रहा था, अचानक चूल्हे पे कढ़ाई में गिर गया। चाय की कढ़ाई में गिरी? चाय की कढ़ाई। ये कितने साल का है? 3.5 साल। 3.5 साल का। क्या नाम है इसका? तनुज। तनुज कितना? पप्पू। कहाँ का रहने वाला? चीप खेड़ा रहा। थाना कौन सा? भूंगड़ा। बांसवाड़ा जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश राज्य निर्मित और राजस्थान में प्रतिबंधित लगभग 6 लाख रुपए कीमत की 224 पेटी अंग्रेजी शराब से भरा एक पिकअप वाहन जब्त किया है। वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक मदन लाल बिश्नोई,
वृत्ताधिकारी वृत्त कुशलगढ़ के सुपरविजन तथा थानाधिकारी कसारवाड़ी नरेंद्र सिंह भाटी उप निरीक्षक एवं डीएसटी प्रभारी विवेकानंद सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने यह सफलता प्राप्त की। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश राज्य के हनुमानगढ़ क्षेत्र से एक पिकअप वाहन में प्रतिबंधित अंग्रेजी शराब भरकर राजस्थान की ओर लाया जा रहा है। सूचना पर डीएसटी टीम के साथ संयुक्त नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी स्थल पर पहुंचने पर पुलिस को देखकर पिकअप चालक ने वाहन तेज गति से भगाने की कोशिश की, जिससे वाहन असंतुलित होकर सड़क किनारे फिसल गया। मौके का फायदा उठाकर चालक अंधेरे में भाग निकला। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से विभिन्न ब्रांड की कुल 224 पेटियां अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने मौके से बोलेरो पिकअप वाहन बिना नंबर की जब्त कर आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी चालक की पहचान की जा रही है तथा उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। बांसवाड़ा जिले के भुंगड़ा थाना क्षेत्र स्थित चौकी टामटिया गांव में अनियंत्रित होकर एक ऑटो पलट गया, जिससे 4 लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों ने घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची तो चारों घायलों को उपचार के लिए एमजी अस्पताल लेकर आए। परिजनों ने बताया कि रामचंद्र पुत्र हीरा, बबली पत्नी मगन, जीना पत्नी नारायण निवासी केलामेला और प्रताप पत्नी हिंगदा जो 9 माह से गर्भवती है, चारों का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि सभी अपने रिश्तेदार के वहां गए थे, वहां से वापस घर आ रहे थे, मगर रास्ते में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चारों घायल हो गए। फिलहाल सभी का उपचार चल रहा है और हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, ये चौकी टामटिया में ऑटो अंतरिक होकर पलटने से रामचंद्र पिता हीरा, केलामेला गंभीर रूप से घायल, बबली पति मगन केलामेला ये भी गंभीर रूप से घायल, और जीना नारायण ये भी गंभीर रूप से घायल, और कला प्रताप हिंडुलापाड़ा ये 9 महीने से गर्भवती है और टेम्पो पलटने से हाथ फ्रैक्चर है और गंभीर रूप से घायल है। आपका नाम? श्यामलाल। ये आपके परिजन ही है? ये सर हमारे पड़ोसी है, परिजनी है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित उंडावेरा के पास शनिवार को अज्ञात व्यक्ति घायल हालत में सड़क किनारे पड़ा हुआ राहगीरों को देखा तो सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सदर थानाधिकारी बुधाराम बिश्नोई जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जांच करने पर पता चला कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इस दौरान वहां लोगों की काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। इसके साथ ही शव का फोटो खींचकर पुलिस कंट्रोल रूम से सभी थानों में भेज दिया ताकि व्यक्ति की पहचान हो सके। देर रात सदर थानाधिकारी बुधाराम बिश्नोई शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में लेकर आए और वहां रखवा दिया। पुलिस ने बताया कि शव की पहचान के लिए सभी थानों में फोटो भेज दिए गए हैं और आगे की जांच की जा रही है। अभी सूचना मिली थी कि टामटिया आड़ा उंडा मेला के पास हाईवे के ऊपर एक लाश पड़ी हुई है। सूचना पर मन थानाधिकारी सदर बांसवाड़ा मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचे, देखा कि गार्डन हवेली से थोड़ा आगे बांसवाड़ा की तरफ एक लाश रोड पे पड़ी हुई है। तो लाश के जेब में वगैरह तलाश की तो उसके पहचान के कोई दस्तावेज नहीं मिले। अभी बॉडी को मोर्चरी में रखवाया है और इसके फोटो खींच के सोशल मीडिया ग्रुप्स वगैरह में वायरल किया है। अभी पहचान नहीं हो पाई है। सर, ये जहाँ घटना पर ये कोई इस तरह पर कोई बाइक वगैरह या ऐसा कोई मिला क्या? नहीं, घटनास्थल के आसपास हमने तलाश की, लेकिन ऐसा अभी तक तो कोई क्लू मिला नहीं है। बाकी घटनास्थल को सिक्योर कर दिया है, सुबह और चेक किया जाएगा। सर, इसमें काय से एक्सीडेंट हुआ है, कुछ पता चला? अभी बताना मुश्किल है। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार विद्यालय भवनों के सौंदर्यीकरण, विद्यार्थियों में सकारात्मक शैक्षिक वातावरण का सृजन और समुदाय में विद्यालय की पहचान सुदृढ़ करने के कार्य जारी है। इसी के तहत बांसवाड़ा जिले के गढ़ी में स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हाल ही में संपूर्ण रंगरोगन कर उसका सौंदर्यीकरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की दीवारों पर विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास के लिए ज्ञानवर्धक चित्रांकन कराए गए, जिसमें प्रेरणादायक संदेशों, शैक्षिक विषय वस्तु एवं महापुरुषों के उद्धरणों को दर्शाया गया। धनतेरस पर विद्यालय परिसर में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें विद्यालय परिवार एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।
दीपों की रोशनी के साथ विद्यालय प्रांगण को विद्युत लाइटिंग से भव्य रूप से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण उत्सवमय हो गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र जैन ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को एक प्रेरणादायक, स्वच्छ एवं सौंदर्यपूर्ण शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री की प्रेरणा से शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित दीपावली के इस पावन पर्व पर पीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घड़ी के अंदर आज दीपोत्सव के साथ धनतेरस के शुभ कार्य में एसएमसी एसडीएमसी ग्रामीण महानुभावों के बीच में यह दीप प्रज्वलन करके सरस्वती माता के मंदिर को जगमगाती हुई रोशनी के साथ विद्यालय को सभी ग्रामीण महानुभावों ने आकर के बड़े खुशहाल और आनंद के साथ इस दीपोत्सव के पर्व को मनाया। पीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आकर्षण के रूप में रंग रोगन और विभिन्न प्रकार के बाला फीचर के माध्यम से शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियों को प्रबल बनाने के लिए एक शिक्षाप्रद सौंदर्यीकरण के साथ यह विद्यालय आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। सभी ग्रामीण महानुभावों ने यहाँ पर आकर के सौंदर्यीकरण के अंदर बहुत ही अपार जनधन सहयोग के द्वारा भी इस रंग रोगन के अंदर आर्थिक सहयोग दिया। विद्यालय की तरफ से इन सभी भामाशाहों को मैं संस्था प्रधान के रूप में पीएमसी विद्यालय परिवार की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और आभार ज्ञापित करता हूं। आजादी के बाद से रेलवे की सुविधा से वंचित बांसवाड़ा जिले को दीपावली से पहले रेल मंत्रालय ने बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में रेल सुविधाओं की विस्तार की दृष्टि से केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए दाहोद से बांसवाड़ा के बीच फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति दे दी है। रेल मंत्रालय ने कुछ माह पहले दाहोद, बांसवाड़ा, नीमच नई रेल लाइन के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की मंजूरी के बाद डीपीआर पूर्ण होने के बाद अब फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति जारी हो गई है। आदिवासी बहुल बांसवाड़ा की कनेक्टिविटी दाहोद के साथ है। ऐसे में डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम प्रोजेक्ट के साथ नीमच बांसवाड़ा दाहोद रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया है। अब दाहोद से बांसवाड़ा 100 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे किया जाएगा। दाहोद से बांसवाड़ा तक रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 3 माह का समय दिया गया है। इसमें रेलवे के सिविल, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, यातायात, सिग्नल, टेलीकॉम, पर्यावरण आदि विभागों की जिम्मेदारी होगी। इस सर्वे पर मोहर लगने से गुजरात का दाहोद के बांसवाड़ा होते हुए सीधे मध्य प्रदेश के नीमच तक की रेल लाइन से जुड़ जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी। इस लाइन से दिल्ली से मुंबई जाने वाली रेलगाड़ियों के लिए आदिवासी बहुल बांसवाड़ा से होकर एक नया रूट मिलेगा। दरअसल बांसवाड़ा में 600 मेगावाट के 4 थर्मल पावर प्लांट स्वीकृत हुए थे और इन पावर प्लांट को कोयला सप्लाई करने के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन स्वीकृत हुई थी। इसकी मंजूरी भी मिल गई थी और रेलवे विभाग और राज्य सरकार के बीच में 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का एमओयू भी साइन हो चुका था। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 200 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए थे। भूमि अधिग्रहण भी हो गया और काम भी शुरू हो गया, लेकिन राजनीति में फंसे इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसे में डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। वहीं अब इस नई रेल लाइन कनेक्टिविटी की घोषणा होने के बाद लोगों में फिर उम्मीद जगी है कि बांसवाड़ा में रेल लाइन आएगी। पिछले प्रोजेक्ट में जहां भूमि अधिग्रहण को लेकर कई समस्याएं सामने आई, तो वहीं इस नए प्रोजेक्ट में क्या संभावनाएं बनती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो बांसवाड़ा के लोगों के लिए एक बहुत बड़े सपने के साकार होने जैसा होगा और आज़ादी के बाद पहली बार बांसवाड़ा के लोग अपने जिले में रेल लाइन देख सकेंगे। दरअसल पिछली बार जो रेल लाइन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसमें कई सारे काम भी हो गए। रेल लाइन बिछाने के लिए भूमि के समतलीकरण और रेल ओवरब्रिज और रेल अंडरब्रिज के काम भी शुरू हो गए। कई ढांचे भी बन के खड़े हो गए, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट फाइलों में दबकर रह गया और अब 1200 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट कई हजार करोड़ रुपए का बन चुका है। ऐसे में अब इस पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा और इसको लेकर के क्या आगे किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।
त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो है जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस, बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के भुंगड़ा थाना अंतर्गत मियासा गांव में एक किसान की सांप के काटने से मौत हो गई। दीपावली से पूर्व हुई इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया। वहीं गांव के लोग भी दुखी हो गए। जानकारी के अनुसार मियासा गांव निवासी 46 वर्षीय लक्ष्मण लाल पुत्र लालजी नीनामा अपने खेतों में मक्का की फसल काट रहा था। इसी दौरान उसकी किसी जहरीले जानवर ने काट लिया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन दौड़े। उसे घाटोल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया। इस पर परिजन उसको यहां लेकर पहुंचे, लेकिन यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने पर भुंगड़ा थानाधिकारी और पुलिस टीम भी बांसवाड़ा पहुंची और मृतक के परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। इसके बाद शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में ले जाया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में राजस्थान के राजस्व विभाग कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने हनुमान जी मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां बांसवाड़ा रोड पर धोलीखेड़ा घाटी वाले हनुमान जी मंदिर में बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से की गई। पूजा पाठ, हवन पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने लोगों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल मीणा, महामंत्री श्यामलाल मीणा, मंदिर के पुजारी सहित सुहागपुरा मंडल के कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री हेमंत मीणा ने खुले बरामदे के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की, तो सभी क्षेत्र के लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। यह मंदिर कई लोगों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। अब यहाँ बालाजी महाराज की प्रतिमा का भी विधिवत उद्घाटन हुआ है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।